अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। आप सब लोगों को जाती ईद, आखिरी दिन है तो बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब 2 दिन पुरानी खबर है लेकिन सब लोग ईद में बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन मैं लेट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अदाकारा और सिंगर कोमल रिजवी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही मंझी हुई सिंगर हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने शौहर से तलाक ले ली। उसके बाद लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया था, लेकिन जो रीजंस उन्होंने बताई थी वो शायद किसी ने सुनी नहीं थी। और अब फाइनली उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनके जो अब मौजूदा शौहर हैं वो कौन है, किसके साथ उन्होंने शादी की है, और पहला जो शौहर था उनसे वो इतनी तंग क्यों थी। पहले शौहर के बारे में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तशद्दुद के बारे में क्या बात की थी और उन्होंने क्यों कहा था कि 4 साल एक शख्स ने उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, उनको घर के अंदर बंद किया, भूखा प्यासा रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि उन्होंने जिनसे शादी की है अब वो कैसी, मतलब उनकी लव मैरिज हुई है या क्या हुआ है, सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन पहले उनका माजी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शिरकत की थी और वहाँ पर उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने सबसे पहले ये इंकशाफ किया था, क्योंकि कई लोग समझते थे कि वो कई सालों से सिंगल हैं, लोगों को नहीं पता था कि उनकी शादी हुई थी और टूट गई थी। तो उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके जो शौहर थे वो नफसियाती मरीज थे और 4 साल तक उनकी शादी जो है वो रही। और उसमें उन्होंने पॉडकास्ट में बताया था कि 4 साल तक उनके शौहर जो हैं वो उनको, जो पहले वाले शौहर थे वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। उसके बाद उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को उन्होंने गिला शिकवा करते हुए कहा था कि हमारी लड़कियों को शुरू से ही शादी के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, यानी अभी वो टीनेजर होती हैं तो उनको सिखा दिया जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी, और उसी खुशी खुशी में वो लड़कियां जाती हैं और हर लड़की की 200% कोशिश होती है कि उसकी शादी जो है वो कामयाब रहे, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर तुम दुखी हो तो तुमने उस शादी को या उस रिश्ते को ख़त्म कर देना है। फिर उन्होंने हमारे समाज से शिकवा करते हुए ये भी कहा था कि उनको ये नहीं बताया जाता लड़कियों को कि आपकी हद क्या है, किस हद तक आपने किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है और किस हद को आपने बर्दाश्त नहीं करना, और अपने खिलाफ जो मजालिम है उनके ऊपर आपने आवाज़ उठानी है। फिर उन्होंने मजीद इस पर बात करते हुए कहा था कि उनको अपनी उस हद के बारे में जानने में भी 4 साल लग गए थे, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो शायद सिर्फ 6 माह के अंदर ही तलाक ले लेती, लेकिन क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी इसलिए मुझे 4 साल तक उस नफसियाती शख्स के मजालिम का सामना रहा और मैं मार खाती रही। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे इत्मीनान है और इंतहाई खुशी है कि तलाक हो गई है। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी ज़िंदगी के 4 साल जो हैं वो ज़ाया हो गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी बताया था कि 21 साल की जब वो थी उस वक्त उनकी शादी हुई थी, और जो है 4 साल की शादी में 3 साल तक वो ओमान रही, ओमान में, और 1 साल तक जो है वो दुबई में रही। और वहाँ पर वो कहती हैं कि वो शख्स जो है वो मुझे फ्लैट के अंदर बंद करके खुद चला जाता था और भूखा प्यासा रखता था और वापस आकर वो मुझे मारता था, और फाइनली जो है वो मैंने ये फैसला कर लिया था कि इस शख्स को मैंने छोड़ देना है। कोमल रिजवी ने अपनी तलाक के बाद गाना यानी कि सिंगिंग वगैरह शुरू की थी, एक्टिंग भी शुरू की थी, और उन्होंने अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड भी लॉन्च किया था। और उसके बाद से वो अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अक्सर अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से ज़्यादा अपनी बोल्डनेस की वजह से पहचानी जाती हैं, लेकिन ईद के दिन उन्होंने अचानक से अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की जिसमें उन्होंने ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ था और रूसी जोड़ा पहना हुआ था, और लोग जो हैं वो अचानक से हैरान हो गए कि ये क्या सीन है। और कुछ लोग समझे कि शायद ये शूट की पिक्चर्स हैं, लेकिन जनाब उन्होंने जब बताया कि उनके साथ जो मौसूफ खड़े हैं वो उनके शौहर हैं। अचानक उनके रूसी जोड़े में तस्वीरें देखकर जो उनके मद्दाह हैं वो तो खुश हुए ही हुए, लेकिन साथ में जो शोबिस की शख्सियात हैं उन्होंने भी उनको मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनकी जो ये शादी हुई है ये कहाँ पर हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई बल्कि कैलिफोर्निया में हुई है। और हफ्ते के रोज़ जो है वो उनकी ढोलकी भी हुई और ढोलकी की पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की, और वो लॉस एंजलिस में हुई, यानी ढोलकी उनकी जो है वो लॉस एंजलिस में हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके जो शौहर हैं वो कौन है, तो कोमल रिजवी के जो शौहर हैं वो बिलियनियर बताए जा रहे हैं, वो बहुत अमीर हैं। जी हाँ, वो सिलिकॉन वैली में $1 मिलियन कंपनी के CEO और शरीक बानी हैं। उनका नाम जो है अली ओपल है और उनका जो शुमार है वो IT नेटवर्क्स में होता है, और 5G की $1 ट्रिलियन की सनत में भी वो बाअसर अफराद में शामिल होते हैं। यानी कि उनके पास इतना पैसा है कि जितना शायद आप सोच भी ना सकते हो, इतना पैसा है। और फाइनली जो है वो
کومل رضوی جو ہیں انہوں نے شادی کر لی اپنی فیملی میں, وہ سیٹل ہو گئی ہیں. کافی عرصے سے وہ اکیلے زندگی گزار رہی تھی, کافی خوش دکھائی دی. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اگر آپ بھی اپنے کسی پسندیدہ سیلیبریٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئی کمنٹ سیکشن میں لکھیے, میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.